इंस्टाग्राम में वो लैम्बोर्गिनी देख के ना सारे लोग हो गए ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। अब ये नहीं पता कि असली सच्चाई क्या है। असली ट्रेडिंग तो करनी ही नहीं है यार। 3 महीने तक देखो, लोग क्या करते हैं जब लॉस में जा रही होती है ना चीज़, उसको होल्ड कर लेंगे कि यार प्रॉफिट में आएगा, वो कोई प्रॉफिट में नहीं आता है एंड आपका कैपिटल लेके चला जाता है। अब बहुत सारे लोग ना दिन-दिन के अंदर 10-20 ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है? मैंने ऑप्शन बाय कर लिया, सेल कर दिया, बाय कर लिया, सेल कर दिया, रिवेंज ट्रेडिंग बेसिकली कि मेरे को आज प्रॉफिट में ही निकलना है, वो मत करो यार। एक ट्रेड लेने से पहले आपको ये समझो। हाय गाइस, मेरा नाम दिव्यांश अरोड़ा। मैं पिछले 4 सालों से स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट दोनों में ही वर्किंग कर रहा हूँ। एंड एग्जैक्टली अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, जब मैं 11th क्लास में था, मेरा एक फ्रेंड था, वो ट्रेडिंग करता था। एग्जैक्टली बात करूँ, ऑप्शन बाइंग करता था। तो हम क्लास में ही बैठते थे, हमारी सेम क्लास थी, वी आर इन आई एम इन कॉमर्स बेसिकली। तो वो ट्रेडिंग करता था एंड ऑप्शन बाइंग करता था। मेरे को भी लगा कि यार वो 5-7 हज़ार रुपये महीने का कमा रहा है एंड 11th क्लास में होके इतने पैसे कमाने लगता है कि यार हाँ, हमें भी करना चाहिए ये चीज़। उस टाइम ये चीज़ें नहीं पता थी कि ये सही है या गलत है, लेकिन ये था कि यार पैसा बन रहा है ना, कोई बात नहीं, चलते हैं, घुसते हैं, क्या है, दिखते हैं। तो वो मेरा एक अच्छा दोस्त भी था एंड हमने वहाँ से जो है साथ में भी ट्रेडिंग करी एंड हाँ, शुरू-शुरू में प्रॉफ़िट्स होने लगे। देखो, ऑप्शन बाइंग में कोई भी बंदा घुसता है, शुरू में कई बार प्रॉफ़िट्स भी हो जाते हैं एंड उसके बाद एक ओवर कॉन्फिडेंस वाला पार्ट भी आ जाता है। अब मेरे दोस्त ने एक चीज़ करी वहाँ पे कि उसने क्या किया, उसको लगा कि मैं प्रॉफ़िट कर सकता हूँ, तो उसने अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में कहा कि यार मेरे को पैसे दे दो एंड आई विल ट्रेड विद योर कैपिटल एंड नुकसान होगा तो मैं झेलूँगा एंड इफ देयर इज़ प्रॉफ़िट देन हम कर लेंगे हाफ़-हाफ़। तो यार सामने वाला तो खुश है कि वो गारंटी ले रहा है लॉस की एंड उसका कोई घाटा ही नहीं है, विन-विन रेशियो के अंदर वो है। तो दे दिए लोगों ने पैसे एंड उस टाइम पे एक ओवर कॉन्फिडेंस एंड 1-2 लाख की जो कैपिटल होती है 11th क्लास के एक बच्चे के पास होना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैंने तो ये चीज़ नहीं करी, मैं तो जस्ट उसके साथ करता था, मेरा तो एक बिगिनिंग लेवल था। मैं उसको देखता रहा कि ये कैसे कर रहा है, मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी भी थी एंड उसने फिर जो अपने रिलेटिव्स में कैपिटल ली थी, उसके अंदर शुरू में तो प्रॉफ़िट्स करे, 1-2 महीना रहा, अच्छा रहा, ठीक है? लोग भी सामने वाले खुश थे। लेकिन जब लॉसेस वाला पार्ट आता है ना, तब ना कोई फिर अपना नहीं रह जाता। वहाँ पे एक-एक दिन के अंदर उसने 20,000 का नुकसान कर लिया। मतलब सिंपल सी बात है, आप ये समझो एक 11th क्लास के बच्चे ने देखिए 4-5 हज़ार का प्रॉफ़िट एक बार 20,000 का नुकसान कर दिया। एक ये पहला लॉस था उसका। उसने कहा कि यार कवर हो जाएगा, कवर तो हुआ नहीं। उसके बाद उसका मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन रहा, वो था पूरा 80,000 का, ठीक है? एंड उसने वहाँ से क्विट कर दिया ये चीज़ों को, ठीक है? एंड अगर मैं अपनी बात भी करूँ, मैंने इससे ये सीखा, मैंने गलती नहीं करी बट हाँ, मैंने ये गलती करी कि मैं स्टॉक मार्केट के अंदर आया एंड सीखा उससे, लेकिन मैंने ऑप्शन बाइंग नहीं करी बाद में। पहले करी, मैंने उसको क्विट करा, ये समझा कि यार ऑप्शन बाइंग हमारे लिए बनी नहीं है बिकॉज़ इट्स जस्ट थीटा टिक अपार्ट। अगर हम बात करते हैं इसके आगे, मेरी 12th आ गई थी, मैंने स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत छोड़ दिया था कि भाई बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हैं एंड वहाँ से मैंने जर्नी वापस से स्टार्ट करी आफ्टर द 12th, ठीक है? बोर्ड्स के ख़त्म हुए, सारे रिज़ल्ट्स आ गए, कॉलेज में आया एंड वहीं से मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन वाला पार्ट भी स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मेरे पे ना बहुत लोग हँसते भी थे कि यार क्या कर रहा है? एंड मैं जब कैंटीन में भी जाता था ना कि यार क्या बोल रहा है? क्या वीडियोज़ बना रहा है? मतलब ठीक है, हँसना लोगों का काम है। कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो, नॉलेज गेन अप कर रहे हो, सबसे पहली बात आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके घर वाले सपोर्ट नहीं दे रहे, कोई भी सपोर्ट नहीं देता वहाँ पे आपको। सिर्फ़ एक चीज़ यहाँ पे मैटर करती है, आपका खुद का ट्रस्ट है या नहीं? अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। सिंपल सी एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। अगर आपका प्रोसेस सही है ना, आपको लगता है कि आप सही चीज़ कर रहे हो एंड बाकी लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं, तो आप असली में वो सही चीज़ कर रहे हो, ठीक है? एंड आफ्टर दैट मैं बात करूँ अगर कॉलेज के 3 साल की एंड मेरा लास्ट ईयर 2025 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट भी हो गया था एंड 3 साल तक मैं करता रहा ट्रेडिंग एंड सबसे पहला ऑप्शन सेलिंग ही करता था एंड उसके बाद मैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी आ गया, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे अब एफआई रजिस्टर्ड ब्रोकर्स भी आते हैं, तो हम काम कर लेते हैं उसके अंदर, तो कोई इश्यू की बात नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टॉक मार्केट स्पेसिफिकली के बारे में, ऑप्शन सेलिंग मेरी चलती रही एंड रिसेंटली फ्रॉम लास्ट ईयर बेसिकली मेरा इंस्टाग्राम जो है, मैं 3 साल से जिस पे मैं वीडियोज़ बनाता था वो भी बैन हो गया, ठीक है? मतलब एक होता है ना कि 3 साल से बंदा वीडियोज़ बना रहा है एंड एकदम से कोई स्टॉक का कोई वीडियो बना दिया होगा जो रेगुलेशन में नहीं होगा। ये गलतियाँ हो जाती है लोगों से एंड ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ पे अगर मैं छोड़ देता ये चीज़, तो मैं आज यहाँ पे भी नहीं खड़ा होता कि
अब वीडियो नहीं बना पाऊँगा, अब लोगों को कैसे नॉलेज दूँगा, अब तो मेरी जो पोस्ट बनाई थी वो सारी उड़ गई, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली होती है, अगर आपके पास एक कॉन्फिडेंस है एंड आप कंसिस्टेंट हो, तो आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। एक कोट होता है ना कि टैलेंट आपके पास जितना भी है, कंसिस्टेंसी अगर है ना, वो टैलेंट को भी बीट कर जाएगी एक बार को, ठीक है? अब वापस से मैंने जुलाई के अंदर अपना न्यू अकाउंट बनाया एंड आज अराउंड वी हैव अ 4 लाख प्लस ऑडियंस ऑन माय इंस्टाग्राम इटसेल्फ एंड यूट्यूब भी पिछले 5 मंथ से अपन ने ग्रो करना स्टार्ट किया एंड अराउंड वी आर हिटिंग द 50,000 जस्ट इन 4 टू 5 मंथ्स एंड ये चीज़ अभी हम आगे भी ग्रो अप करने वाले हैं, ठीक है? एंड इससे होल के सिनेरियो हमको ये समझना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग लोग करना तो चाहते हैं, सीखना तो चाहते हैं, लेकिन उनको है कि यार कम कैपिटल से कर ले। सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी ऑडियंस है वो 18, 17, 16 साल के बच्चे भी हैं बहुत सारे, तो उनको मैं गाइड यही भी करना चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो, मना कोई भी नहीं कर रहा है, आप कर लो ट्राई ऑप्शन बाइंग, कुछ भी ट्राई करो, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है? आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, विन रेशियो आपका अच्छा है, आप नुकसान नहीं करोगे उसके अंदर, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? इन सारी चीज़ों के बीच में ना एक चीज़ बहुत आपको समझ में आई होगी, कैपिटल मैंने कहाँ से लिया? बिकॉज़ शुरू में तो मतलब 10-20 हज़ार अपनी बहन से ले लिया, ठीक है, कर लिया। लेकिन अब मेरे को ऑप्शन सेलिंग में आना था, ठीक है? अब आपको अगर पता है नहीं पता है इसके अंदर डेढ़ 2 लाख रुपए लगता ही है। अगर आप 1 लॉट में निफ्टी का ले रहे हो, आपको डेढ़ 2 लाख रुपए लगेगा ही लगेगा। अगर आप हेज कर रहे हो देन यू आर गोइंग टू गेटिंग इंटू द 60 टू 70,000 लेकिन आपको वो कैपिटल कहाँ से बनानी है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, मेरा जर्नी क्या रहा एंड आप कैसे उसको वर्क कर सकते हो। देखो ट्रेडिंग इज़ नॉट अ ओनली सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप ये सोचोगे मैं सिर्फ ट्रेडिंग से ही पैसे कमा लूँगा तो वो तो आपका 99.9% लोग तो कर ही नहीं पाते हैं लोग, ठीक है? आपको क्या लगता है जो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लोग वीडियोज़ क्यों बनाते हैं? उनका क्या मन करता है क्या? लोगों को पैसा मिलता है भाई वीडियोज़ बनाने का। देखो शुरू में हर कोई मेहनत करता है, हर कोई अपनी ऑडियंस बढ़ाना चाहता है, हर कोई के वहाँ पे चाहता है कि यार मेरे को ब्रांड डील्स मिले, मेरे को एंजल वन जैसे अच्छे-अच्छे ब्रोकर जो हैं ब्रांड डील्स आके दे दें एंड वहाँ पे भी जो है अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाता है एंड वहाँ पे ये दिक्कत नहीं रहती अगर मेरे को नुकसान हो गया तो मेरा कैपिटल कहाँ से लाऊँगा? अगर आपको पता है आपका महीने का 2 लाख रुपए आ रहा है, 3 लाख रुपए आ रहा है, तो आपको है ना यार कि अगर मेरा 50,000 रुपए का नुकसान भी हुआ, तो कोई इश्यू की बात नहीं है। तो आप वहाँ एक सेफ़र साइड में हो जाते हो। बट इससे ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पे नुकसान करने लग जाओ, ठीक है? तो मेरा जो एक कैपिटल आया जहाँ से बेसिकली स्टार्टिंग मेरी 50,000 70,000 से ही थी, ज़्यादा मेरा कैपिटल नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने नया इंस्टाग्राम बिल्ड किया, वहाँ पे मेरे अच्छे फॉलोवर गेन अप हो गए एंड उसके बाद ब्रांड डील्स एंड उसके बाद ब्रांड डील्स एंड ऑल सारी चीज़ें आने लगी। तो उससे एक मेरा महीने का इतना इनकम आ गया कि यार ठीक है, मैं महीने का 3 लाख रुपए फॉर एग्ज़ाम्पल कमा रहा हूँ, तो मैं अगर उसमें से 30 से 40,000 रुपए नुकसान बियर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं वो चीज़ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं ना कोई वीडियोज़ बना रहा हूँ, कुछ सिर्फ़ मैं ट्रेडिंग में सोच रहा हूँ, ट्रेडिंग से सारा पैसा आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, अगर आप ये सोच रहे हो ट्रेडिंग से ही सारा पैसा आ जाएगा, आपका कोई महीना नुकसान में गया, कुछ भी हुआ तो क्या? ये कोई भी वर्स्ट केस सिनेरियो लेके नहीं चलता है, तो आपको ये लेके चलना पड़ेगा। एंड रिसेंटली में मैंने अभी जॉब भी क्विट करी है इसी फरवरी मंथ में। क्यों करी? मैं पहले जॉब क्यों करता था? यहाँ से डेढ़ साल पहले की बात है 2024 नवंबर-दिसंबर के अराउंड। मैं 10,000 की नौकरी करता था, सिर्फ़ 10,000 की, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 10,000 महीना एट इंटर्नशिप। मैं गुड़गाँव से दिल्ली जाता था जॉब करने 10,000 की एंड सर्वाइवल कैसे होता था वो मेरे को भी पता है, ठीक है? रहना गुड़गाँव में रहना बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? आप थोड़ा बहुत पैसा तो मैं घर से भी लेता था, झूठ क्या बोलना है इसके अंदर, ठीक है? लेकिन उसके बाद ये समझ में आया यार इतने से नहीं होगा, ठीक है? इतने से नहीं होगा। फिर मेरे को शुरू से वीडियोज़ बनाने का पहले शौक था ही, तो मैंने कहा चलो ट्रेडिंग में वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर वही जब मेरा अकाउंट बैन हुआ फिर से मैंने कंटेंट स्टाइल चेंज कर दिया कि भाई नॉलेज देनी है, अब कैसे देनी है एंड ऑडियंस को कैसे लेके आना है, वो मेरा काम था वहाँ पे। ट्रेडिंग मेरे को आती थी, बस नॉलेज डिलीवर करना मेरा काम था। वहाँ से मैंने नॉलेज बिल्डअप करी, अपनी तो करी एंड उसके बाद जो डिलीवर करी उससे ऑडियंस बिल्डअप हुई, ठीक है? बिल्डअप होने के बाद वहाँ पे पहली ब्रांड डील मेरे पास जो आई थी अराउंड मेरे को उन्होंने दिए थे 10,000 रुपए, ठीक है? एक वीडियो के। वहाँ से मेरे को ये लगा कि यार ठीक है, बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। फिर मेरे को एक चीज़ समझ में आई, एक फिक्स इनकम होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ब्रांड डील्स आने लग गई एंड आप जॉब छोड़ दोगे वहाँ पे, नहीं। आपको वो जॉब नहीं छोड़नी है तब आपके पास 1 साल का सर्वाइवल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जॉब छोड़नी है तो आपको 1 साल का सर्वाइवल आपके पास होना चाहिए। आज मैंने फ़ेब के अंदर वो जॉब छोड़ी और मेरी वहाँ पे सैलरी अराउंड 40,000 के अराउंड ही थी। तो इससे ये समझना चाहिए
अगर मैं फरवरी में 40,000 की नौकरी छोड़ रहा हूँ एंड फिर भी मैं मेरी वेरिएबल इनकम जो मेरी ब्रांड डील्स, एफिलिएट इनकम आती थी, वो 2 से 3 लाख रुपए आती थी, ठीक है? फिर भी मैं वो 40,000 की जॉब कर रहा था। बहुत सारे लोग बोलते थे, "छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे" एंड इवन अब तक मेरी फैमिली को भी नहीं पता मैंने वो जॉब छोड़ दी है, ठीक है? रीज़न यही है कि आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर आके चीज़ें करनी पड़ेगी एंड ऐसा नहीं होता हर चीज़ आप पेरेंट्स को भी बताओ। अब कई बार आपके पेरेंट्स मना करेंगे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, आप जब उनका टाइम था बहुत सारे क्राइसिस आए थे, तो उनकी भी गलती नहीं है, डर लगता है कि भाई स्टॉक मार्केट है, नुकसान हो जाएगा एंड होता भी है। 93% ऑफ ट्रेडर आज भी लॉस करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज़ उनको है 5,000 मेरे पास है, 10,000 रुपए हैं, उससे मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर लूँ, वो नहीं हो पाएगा कभी भी, वो कभी भी नहीं हो पाएगा। तो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे बिल्ड करने ही पड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक रोड मैप देने वाला हूँ, कैसे आप वर्किंग कर सकते हो, अपना कैपिटल बिल्ड कर सकते हो एंड ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला आपको एक जॉब ढूँढनी पड़ेगी, एक जॉब ढूँढो कोई भी, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती। एवरेज फ्रेशर को भी अगर आप 10th में भी आप कहोगे यार मैं तो 15 साल का हूँ, 16 साल का हूँ, मैं कैसे जॉब ढूँढूँ, ठीक है? तो आप कोई स्किल सीख लो ना, वीडियो एडिटिंग आती है आपके पास, लिंक्डइन है आपके पास, लिंक्डइन नहीं पता वहाँ पे आप अपने बी2बी कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हो, बिज़नेस टू बिज़नेस। वहाँ पे आप अपनी वीडियो एडिटिंग स्किल सीखो, वहाँ पे डालो पोर्टफोलियो अपना, ठीक है? कोई ना कोई स्किल सीखो। आज के टाइम में वीडियो एडिटर भी महीने का 25 से 30,000 आराम से कमा लेता है एक क्लाइंट से। अगर आपके पास 3 से 4 क्लाइंट में आपके पास लाख रुपए हमेशा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है? बट हाँ, उसके लिए पहले स्किल सीखना पड़ेगा, ठीक है? ट्रेडिंग बाद में आती है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होता है हमेशा हर चीज़ में 90% लोगों को ये पता ही नहीं है। इंस्टाग्राम में वो लैम्बोर्गिनी देख के ना सारे लोग हो गए ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। अब ये नहीं पता कि असली सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है कि भाई आपको वो चीज़ दिखाई जाती है बस। वो असली रियलिटी उन क्रिएटर्स को ही पता होती है वो क्या वीडियो बना रहे हैं, क्या कैसी चीज़ें हो रही है, ठीक है? तो पहले जॉब ढूँढो, उसके बाद जॉब मिल गई है, आपका फिक्स्ड इनकम महीने का आ रहा है, उसके बाद फिक्स्ड इनकम में से 20% अपनी कैपिटल के अंदर डालो, बिल्ड करते रहो। कैपिटल आपकी 1 साल में ग्रो होती रहेगी, धीरे-धीरे होएगी। जल्दबाज़ी मत करो। ट्रेडिंग एक एक तो पेशेंस का गेम है, ठीक है? अब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 10 से 15,000 रुपए है, आप क्या कर सकते हो, ठीक है? आप कह रहे हो कि यार मेरी तो सैलरी ही 20,000 रुपए है, ठीक है? 2,000 की मेरी कैपिटल है, क्या करूँ? यार आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करो, आपको कोई नहीं कौन कह रहा है फ्यूचर ऑप्शन करने के लिए, ठीक है? आप स्टॉक बाय, परचेज़, सेल करके देखो क्या होता है, थोड़ा सीखो। 1 साल तो तब तक अपनी नॉलेज बिल्ड अप करो, ठीक है? मैं असली ट्रेडिंग तो करनी ही नहीं है यार। 3 महीने तक देखो, मार्केट को ऑब्ज़र्व करो। आपका निफ्टी क्या होता है, ये बैंक निफ्टी होता क्या है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। लोगों को सबसे पहले ये दिक्कत होती है कि यार प्रॉफ़िट कैसे होगा? लेकिन उनको नॉलेज की कदर ही नहीं होती है। अब निफ्टी में कितने लॉट्स होते हैं, बैंक निफ्टी में कितने लॉट्स होते हैं, ये ऑप्शन वीक क्या होते हैं, बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, वो समझनी बहुत ज़रूरी है। लोग आजकल टेलीग्राम ग्रुप जो क्रिएटर्स बनाते हैं, उनको जॉइन कर लेते हैं पैसे देके, उनका कोर्सेज़ लेते हैं। मैं कहता हूँ जितने का आप कोर्स लेते हो, वही पैसा मार्केट के अंदर डाल दो। भाई मार्केट आपको ज़्यादा सिखा देगा। दूसरा स्टेप आपको ट्रेडिंग के अंदर क्या करना है, नॉलेज गेन अप करनी है, ठीक है? सा एक सही मेंटर ढूँढो, किसी को भी ढूँढ सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, जो बंदा फ्री में सिखाता हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कोर्स ही खरीदना है, लिखा नहीं हुआ कहीं, यूट्यूब पे जाओ बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैंने आज तक ट्रेडिंग का एक भी कोर्स परचेज़ नहीं करा, कोई भी अभी ग्रुप जॉइन नहीं करा, आज तक। ये मेरे को अपने आप पे प्राउड है बिकॉज़ मार्केट ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है वहाँ से, ठीक है? मेरे को कोर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आजकल लोग ना डाइवर्ट हो रहे हैं कि यार पैसे देंगे, एक इन्वेस्टमेंट लगेगी। भाई आप वो पैसा ट्रेडिंग में डाल के देख लो, क्या दिक्कत है? और एक चीज़ और वायरल हो रही है आज के टाइम में फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो इंडिया में बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। इनको पता ही नहीं है ये चीज़ इल्लीगल है। पता होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में कि अगर आप एक फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके अंदर 4 पेयर आईएनआर के ही जो है वैलिड होते हैं जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। वो भी सेबी रेगुलेटेड होने चाहिए। लोग गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं, अब तो हमारे एफआईओ रजिस्टर्ड में आ गया ऑप्शन कि आप कर सकते हो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई इंडिया के अंदर लीगल क्या है, इल्लीगल क्या है, आपको वही नहीं पता। आजकल लोग फॉरेक्स करते जा रहे हैं, कईयों के अकाउंट फ्रीज़ हो जाते हैं एंड उनको पता ही नहीं चलता कि यार मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज़ हुआ। रीज़न यही होता है, आप नॉन रेगुलेटेड ब्रोकर्स के अंदर ट्रेड करते हो एंड वहाँ पे अपना नुकसान भी कर देते हो, ठीक है? तो दूसरा पॉइंट यही है, एक अच्छा मेंटर ढूँढो। तीसरा स्टेप आता है अगर आप ट्रेडिंग में आ चुके हो, डेमो ट्रेडिंग तक आ चुके हो, आपने नॉलेज बिल्डअप कर लिया, एक जर्नल बनाओ, ठीक है? एक डायरी बनाओ। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी ना, मेरा एक रजिस्टर था, ठीक है? कभी टाइम मिलेगा तो दिखाऊँगा भी, ठीक है? मेरे चैनल पर। तो उसके अंदर मैं जब भी कोई ट्रेड लेता था ना, लिखता था कि भाई लॉजिक क्या है? बहुत सारे लोग बाय सेल पता है सब लोगों को कि भाई मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो बाय करेंगे, नीचे जाना है तो सेल करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है ये। लेकिन किसी को ये नहीं पता मैंने वो लॉजिक क्या लगाया उसके पीछे। मेरे को उसमें स्टॉप लॉस कितना लेना है, रिस्क कितना लेना है, पता ही नहीं है।
लोग क्या करते हैं जब लॉस में जा रही होती है ना चीज़ उसको होल्ड कर लेंगे कि यार प्रॉफिट में आएगा, वो कोई प्रॉफिट में नहीं आता है एंड आपका कैपिटल लेके चला जाता है। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। एक ट्रेड लेने से पहले आपको ये समझो कि भाई मेरे को ट्रेड लेना क्यों है, कितना रिस्क लगाना है, क्यों मैं इस ट्रेड को ले रहा हूँ स्पेसिफिकली, ठीक है? क्या मेरा टारगेट होगा? क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड होगा? 1:1, 1:2, 1:3। मैं सजेस्ट करता हूँ सब लोगों को 1:1 में काम ही मत करो। स्टार्टिंग ही 1:2 से करो। रीज़न इसके पीछे क्या होता है, अगर आप 1:1 में काम करते हो, सबसे पहला जब आपका प्रॉफिट होता है फॉर एग्जांपल आपने 1:1 में ₹100 कमा लिए, ₹100 का आपका घाटा है, ठीक है? ₹100 कमा लिए उसका उसके ऊपर आप ब्रोकरेज दोगे, उसके ऊपर आप टैक्स भी दोगे, ठीक है? एसटी जो भी लगते हैं, ठीक है? तो वो भी चीज़ें होती है आपको कंसीडर करनी पड़ती है, ठीक है? तो 1:2 में चलोगे तो अगर आपका नुकसान मान लो 100 का ले रहे हो, प्रॉफिट आप लोगे ₹200 का। आपका ₹200 का आपने प्रॉफिट लिया तो है ना यार, अगर मेरा ब्रोकरेज जाएगा, मेरा टैक्स जाएगा तो बचेगा ना कुछ, ठीक है? तो ये सिनेरियो होता है 1:2 से स्टार्ट करो एंड जनरल बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करा तो दिक्कत हो जाएगी आने वाले टाइम में बिकॉज़ लोग ना आजकल डिजिटली सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, आपके पास होनी चाहिए एक डायरी ताकि जब आप 1 से 2 साल आपके बीत जाए ना, आप देख भी सको मैंने पहले कहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है? वो मोटिवेशन भी मिलता है यार यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। उस टाइम मैं ₹1000 कमाता था, आज मैं महीने का ₹1,00,000 कमाता हूँ। एंड सिंपल सी बात है कैपिटल बिल्ड करने का सिस्टम मैंने आपको पूरा बता दिया। अब आप नॉलेज बिल्डअप करोगे, मेंटर ढूँढोगे, जर्नल बनाओगे एंड लास्ट स्टेप होता है आप डेमो ट्रेडिंग में आ जाओ, स्टार्ट कर दो। बहुत सारे आपको यहाँ पे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएँगे, सेंसिबल हो गया, आपका ट्रेडिंग व्यू हो गया, जहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। हाँ, कई पेड भी होते हैं बट वो आपकी हेल्प ही करेंगे एक्चुअली, आपको खरीदना नहीं खरीदना वो आपके ऊपर रहता है, ठीक है? डेमो ट्रेडिंग करो। अब एक चीज़ और है, लोग डेमो ट्रेडिंग में ना 10 लाख रुपए लोगों को मिल जाते हैं, चाहे वो फ्रंट पेज है, सेंसिबल है, आपको कह देते हैं कि भाई 10 लाख वर्चुअल मनी है, आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दो इससे, ठीक है? आप वो 10 लाख से ट्रेडिंग कर देते हो, ये बहुत गलत बात है, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको पता है कि मैं 50,000 रुपए डालूँगा, तो डेमो ट्रेडिंग में से भी 50,000 रुपए लो, सिर्फ वही यूज़ करो, ठीक है? बाकी का पैसा तो सोचो ही मत आपके पास है भी सही, बिकॉज़ अगर आप 10 लाख वर्चुअल मनी से ट्रेड कर रहे हो एंड उसके बाद डाल रहे हो 50,000 आपको प्रॉफ़िट में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, जब आप असली ट्रेडिंग करोगे। यार मैं तो जब डेमो ट्रेडिंग करता था ना बड़े-बड़े प्रॉफ़िट्स थे मेरे, लेकिन जब मैं रियल पैसा डाल रहा हूँ, मेरे 5,000 4,000 रुपए बन रहे हैं, ठीक है? तो एक ही फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा, ये साइकोलॉजी होती है आपकी, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एंड लास्ट चीज़ एक ही चीज़ है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करो अपनी, ठीक है? क्वालिटी पर फ़ोकस करो, क्वांटिटी पर नहीं। अब बहुत सारे लोग ना दिन-दिन के अंदर 10-20 ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है? मैंने ऑप्शन बाय कर लिया, सेल कर दिया, बाय कर लिया, सेल कर दिया, रिवेंज ट्रेडिंग बेसिकली कि मेरे को आज प्रॉफिट में ही निकलना है, वो मत करो यार, ठीक है? एक टारगेट बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ कि मेरे को महीने के अंदर इतने परसेंट का नुकसान लेना है, इतने परसेंट का प्रॉफिट लेना है, सिंपल सा है। आपको चाहिए मेरा मंथ जो है प्रॉफिट में ही जाए, लेकिन वो प्रॉफिट में जाने के बजाय ना नुकसान में चला जाएगा अगर आप ऐसे करोगे तो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 50,000 रुपए की कैपिटल है, आपको ये डिसाइड करना है, मैं इस हफ्ते के अंदर 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, मंडे टू फ्राइडे मार्केट खुलता है आपका, ठीक है? मैं जितने भी ट्रेड्स लूँगा, अगर मेरा मैक्सिमम नुकसान 50,000 पे 5% का हो गया, मतलब 50,000 का 5% कितना होता है? ₹2500 सिंपल सी बात है। अगर उतना नुकसान हो गया, मैं उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा उस हफ्ते के अंदर, ठीक है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपका ₹5,000 प्रॉफिट हो गया, मान लो 2500 आपने नुकसान लिया, 5,000 आप प्रॉफिट ले रहे हो, मैं उसके बाद उस हफ्ते के अंदर ट्रेड नहीं करूँगा। ये डिसिप्लिन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। देखो गलती सारी ना कैपिटल की होती है, ठीक है? आपके पास कैपिटल 50,000 है, आप कह रहे हो 5,000 ही तो कमाया, लेकिन आपके पास कैपिटल वही 2 करोड़ हो, क्या कहोगे? कमा लिया यार, बहुत अच्छा कमा लिया, ठीक है? 20 लाख रुपए महीना कमा लिया, तो वो कैसे कमाया आपने? समझ रहे हो ना ये वाली बात? कि आपकी कैपिटल आपको बिल्ड करनी है, कैपिटल ग्रो जितना करते रहोगे ना, उतना आप सेफ खेल पाओगे, ठीक है? ऑप्शन सेलिंग में उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास कैपिटल अच्छा है 1.5-2 लाख, तो कैपिटल बिल्ड करो, जॉब्स करो, वीडियो एडिटिंग सीखो, बहुत सारी जॉब्स हैं मार्केट के अंदर आप कर सकते हो, ठीक है? तो ट्रेडिंग को एज़ अ बिगिनर आप ये मत समझो, कि मैं ट्रेडिंग से ही हर चीज़ कर लूँगा। भाई लोगों को गाड़ियाँ अच्छी-अच्छी लेनी है, आप जो वीडियोज़ देखते हो इंस्टाग्राम पर बहुत सारी चीज़ें आजकल फेक दिखाई जाती हैं लेकिन आपको वो चीज़ फ़ॉलो नहीं करनी है। आपको एक ऐसे बंदे को फ़ॉलो करना है कि भाई जो आपको सिखा सके कि ट्रेडिंग कैसे ढंग से करी जा सकती है एंड रियल मनी कितना आप बना सकते हो। एक मिनिमम 10,000 की कैपिटल से, 50,000 की कैपिटल से, ठीक है? 10,000 का 1 लाख कोई भी नहीं कर पाता, 99% केस में। अब 1% किसी का लक हो जाता है तो अब वो इंस्टाग्राम पे डाल देता है एंड आप उससे मोटिवेट हो जाते हो, सिंपल सा केस होता है। तो वहाँ जाओ ही मत जहाँ पे विन प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो।
अब वहाँ पे काम करो जहाँ आपका विन रेशियो ज़्यादा हो, सिंपल सी बात होती है। यही गेम है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है? एंड एट द एंड एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके इंस्टाग्राम पे भी हैं, चाहे आपके यूट्यूब पे भी है, पहले उनके बारे में रिसर्च करो, जो आप उनसे समझ रहे हो, जो चीज़ कर रहे हो। देखो, सीखो सबसे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही सेटअप पे काम करना है, ठीक है? एक ही सेटअप लो, एक ही सेटअप पे काम करो। लोग बहुत सारे अलग-अलग सेटअप सीखते हैं, अलग-अलग क्रिएटर से, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ हैं हमारे यूट्यूब पे, ठीक है? कोई एमएसईडी सिखा रहा है, कोई वीवेब सिखा रहा है, कोई ईएमएस सिखा रहा है, मतलब बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज़ आर देयर। तो वो चीज़ को थोड़ा-सा आपको नेग्लेक्ट करना है, एक सेटअप बनाओ, अपना बनाओ कि भाई अगर मैंने वॉल्यूम इंडिकेटर चूज़ किया है तो मैं उसी पे काम करूँगा 1 महीना, 2 महीना, देखता हूँ क्या प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की, खुद बैक टेस्ट करो। अब किसी क्रिएटर ने बैक टेस्ट करके बता दी 70% एक्यूरेट है, उसने मान लो ऐसे ही बोल दिया हो तो? आपको नहीं पता ना उस बारे में, तो आप जाओ बैक टेस्ट करो, खुद पर बिलीव करके काम करना स्टार्ट करो कि भाई हाँ, अब पिछला 1 साल मैंने देखा इस स्ट्रेटजी से इतना विन रेशियो निकल के आ रहा है, तो मैं इसको अब रियल मनी से ट्राई करूँगा, ठीक है? खुद पे काम करोगे ना, लोगों से ज्ञान ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई सारी चीज़ें खुद करो, ठीक है? सबसे पहले खुद वर्क करो, डेमो ट्रेडिंग पे काम करो एंड उस सेटअप को उसके बाद रियल मनी में लेकर आओ, फिर देखो आपको प्रॉफिट कैसे होता है एंड आपको खुद पे ये होगा कि यार मैंने खुद से प्रॉफिट किया, किसी का ज़्यादा मेरे को हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है? बिकॉज़ मार्केट आपको सिखाता है, कोई क्रिएटर, कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको नहीं सिखाएगा। जो आप नुकसान करते हो, उससे भी आप कुछ ना कुछ सीखते हो, ठीक है? वो अलग बात है, कई लोग ये सोच लेते हैं कि यार अब देखो वापस से प्रॉफिट कर रहे हैं, वो और पैसा डालते हैं और पैसा डालते हैं, तो वहाँ पे नुकसान हो ही जाता है, ठीक है? एट द एंड मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अब आपको ये पता लग चुका ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें मैंने समझा भी दिया आपको, लेकिन ये सारी चीज़ें ना मैंने अपने आप पे अप्लाई करी थी, ठीक है? कुछ मैंने मिस्टेक्स करी जो मैंने को बता दी थी शुरू में ही कि कम कैपिटल से ट्रेड नहीं करना है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग को नहीं मानना है। तो एट द एंड आपका फोकस क्या है? पैसा कमाना, ऑब्वियस सी बात है। आप चाहे वो किसी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, चाहे आप कोई वीडियो एडिटिंग सीख लो, कुछ भी सीख लो ना, आपका पैसा है, आपका एक एम है कि मेरे को पैसा कमाना है, चाहे वो ट्रेडिंग से है, चाहे वो ब्रांड डील से है, चाहे वो कोई एफिलिएट इनकम से है। मैं तो कहता हूँ आपको मल्टीपल स्किल्स सीखने चाहिए, कंटेंट क्रिएशन, ट्रेडिंग आपको आना चाहिए। कॉन्फिडेंस रखो, चीज़ें स्टार्ट करो, लोग हँसेंगे उनका काम है हँसे, लेकिन आपका काम है उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना।